आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार दर्शकों, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूँ मैं विवेक रावत। आज हम आए हैं सराफा बाज़ार जो कि देहरादून में स्थित है और बोला जाता है कि सराफा बाज़ार अपनी ज्वेलरी के लिए बहुत जाना जाता है। यानी बात करें सोने और चांदी से बने गहनों के लिए सराफा बाज़ार जाना जाता है। तो आज हम चलेंगे और सराफा बाज़ार के जो सोने और चांदी के व्यापारी हैं उनसे पूछेंगे क्या कुछ स्थिति है अभी फ़िलहाल सराफा बाज़ार की। और देखा जा सकता है जो दिवाली है वो अभी सर पे है, आने ही वाली है कुछ समय में, तो इसी को लेकर क्या कुछ तैयारी है उनकी इस त्यौहार के लिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर जैसे कि देखा जा सकता है त्योहारों का समय है, बाज़ार में खूब रौनक दिख रही है। पिछले 2 साल से लगभग बाज़ार बंद ही था, भीड़ कम थी। अब त्यौहार का समय है, जैसे कि दीपावली आने वाली, इस समय पे जो मार्केट रहता है वो बढ़ चढ़ के बोलता है। तो इसमें आपका क्या कहना है सर? सर हमारे यहाँ काशी ज्वेलर्स पे रेट्स डिस्काउंटेड है। हमारा गोल्ड का प्राइस मार्केट रेट से अप्रॉक्स 1200 रुपये डाउन है। तो इसी रीज़न की वजह से हमारे पास यहाँ पे कस्टमर्स का रश थोड़ा ज़्यादा है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, कस्टमर्स की पिछले लास्ट 2 सालों से जो मैरिजेस डिले हो रही थी वो फाइनली वो मैरिजेस अपने करेंगे। तो जो परचेजेस लास्ट 2 इयर्स में इफ़ेक्ट हुई थी वो हमें एक्सपेक्टेड है कि इस साल इस सीज़न में, दिवाली सीज़न में वो परचेजेस हम कवर कर सके, वो सेल्स हम कवर कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, जैसे दिवाली का समय होता है हमारे पास कॉइन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, कस्टमर्स कॉइन्स बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। तो हमारे पास कॉइन्स का भी फुल स्टॉक अवेलेबल है, वैरायटी पूरी अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे अवेलेबल है। जस्ट बिकॉज हम कस्टमर्स को सर्विस देना चाहते हैं, कस्टमर्स रीज़नेबल प्रोडक्ट पे, रीज़नेबल कॉस्ट पे प्रोडक्ट बाय कर सके। सर पिछले जैसे 2 सालों से मार्केट बंद था, किसी तरीके की जो सरकार ने सुविधा या कुछ टैक्स माफ़ी में कुछ आपको सरकार से कोई सहायता मिली? गवर्नमेंट के एंड से तो एज सच कोई टैक्स में रिबेट नहीं आया है। हालांकि हमारे गोल्ड इंडस्ट्री में 3% ही है जीएसटी। गवर्नमेंट के एंड से जीएसटी या किसी भी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलीफ नहीं मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, हमारी गोल्ड इंडस्ट्री को एक और झटका सा महसूस हुआ है हॉलमार्किंग आने की वजह से। बट वो उन ज्वेलर्स के लिए है जो प्योर प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रहे थे। अगर आप काशी ज्वेलर्स की बात करी जाए तो हम काफ़ी टाइम से हॉलमार्क ज्वेलरी सेल कर रहे हैं। हमारे पास 100% स्टॉक हॉलमार्क ज्वेलरी का अवेलेबल है। तो वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बेनिफिट वाली बात है। कस्टमर्स को हॉलमार्क प्रोडक्ट्स चाहिए और वी आर ऑलरेडी इनटू हॉलमार्क। हम हॉलमार्क ज्वेलरी बहुत टाइम से सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, ऐड ऑन बेनिफिट है। और सर अगर गवर्नमेंट को अगर आपको कुछ मैसेज देना होगा कि आपके इंडस्ट्री को जो आपने बताया 3% या कोई भी मैसेज अगर आपके इंडस्ट्री को देना होगा तो क्या होगा? हमारी रिक्वेस्ट ये है कि टैक्स में थोड़ा सा रिबेट हो सके तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग अपनी पॉकेट से सैलरीज पे कर रहे हैं। शट डाउन होने की वजह से जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो तो हमने पे करने ही हैं, फैक्ट्री रेंट्स, शॉप रेंट्स, आपके स्टाफ के सैलरी, बेसिक एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम पे कर रहे हैं। बट कोई टर्नओवर ना होने की वजह से वो हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। तो हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टैक्सेशंस में कुछ थोड़े से रिलीफ करें, मेड बी जीएसटी और इनकम टैक्स। और सर जो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें नई सरकार जो आ रही है, आपको उनसे क्या क्या उम्मीद होगी कि इस मार्केट, गोल्ड मार्केट के लिए वो क्या क्या करें? सो गोल्ड मार्केट से तो एज सच कोई हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट देहरादून बाज़ार में यहाँ पे जो मेन मार्केट की बात करी जाए स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग, उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। आप देख सकते हैं सड़कों की कंडीशंस अभी ठीक नहीं है। तो एज एन रिज़ल्ट कस्टमर्स इस मार्केट में नहीं आना चाहते हैं। सराफा बाज़ार देहरादून का हेरिटेज मार्केट माना जाता है। यहाँ पे कस्टमर्स ने अगर ज्वेलरी बाय करनी है वो जनरली सराफा बाज़ार में ही आते हैं। और यहाँ पे सड़कों की कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से एक वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा आसपास कहीं पर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक और प्रॉब्लम होता है, इश्यूज़ रेज होते हैं यहाँ पे बाज़ार में आते हुए। तो हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है, लेकिन अब ये मार्केट की पोजीशन देखिए, स्मार्ट सिटी की वजह से जो है बहुत ख़राब हो रखा है। सारा धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी में बैठे हुए हम, मतलब शीट लगाते हैं उसके बाद भी जो है
परेशानी हो रही है। अब ये जो काम इनको ख़त्म कर देना चाहिए था। लास्ट डेट इनकी 6 तारीख थी, 6 तारीख तक कंप्लीट करना चाहिए। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये, और ना तो इसमें पानी डाल रहे हैं सड़क पे, ना कोई सफाई कर रहे हैं। हमारी नालियाँ भी बंद कर दी इन्होंने सामने। अब यह है कि कस्टमर आएगा तो वो तो रुक रुक के आएगा ना, जब उसको जाम मिलेगा या रास्ते में गड्ढे हो रखे हैं चारों तरफ, तो वो क्या करेगा कस्टमर आके यहाँ पर। तो इसीलिए कस्टमर वापस चला जाता है। एक बार जाम में फंसेगा फिर दोबारा नहीं आएगा वो। हमारी सर अगर हम ज्वेलरी की बात करें, पिछले साल जो था ज्वेलरी शॉप वालों की जो बात करें, पिछले साल जो था लॉकडाउन था, उस कारणवश जो था बाज़ार में वहाँ स्लो हो गया था, जो मार्केट था वो स्लो हो गया था। इस बार खुला है, तो पिछले साल कुछ सरकार से आपको कुछ मदद इसको लेकर? ना, हमें तो कोई मदद नहीं मिली सरकार से भी, हमें कोई मदद नहीं मिली सरकार से। कोई टैक्स रिलैक्सेशन सर? नहीं, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। तो वही आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, उसमें आपकी क्या होगी सरकार से मांग सराफा बाज़ार की तरफ से? देखिए, अगर कुछ वो मतलब हमारे मतलब सबके लिए अगर कुछ अच्छा करते हैं तो सरकार जो आएगी नहीं, जो भी नई सरकार आएगी उसका सरांखों पर। बाकी उम्मीद तो यह है कि सरकार चेंज होनी चाहिए। अब हमारी तो उम्मीद यही है, सरकार चेंज हो, नई सरकार आए, उसको मौका मिले, जो कुछ अधूरे काम है वो पूरे हो जाएं। कि हमने गवर्नमेंट से बड़ी अपेक्षा रखी थी और गवर्नमेंट ने हमें ये दिलासा दिया कि यहाँ की जो सड़कें आपकी 6 से 7 तारीख तक पूरी हो जाएंगी, बन जाएंगी। आज 12 तारीख हो गई, उसके बाद भी सड़कों में कोई उपलब्धि नहीं हुई है। जैसी टूटी थी तोड़ा फोड़ रखा है, वैसा का वैसा ये दोबारा जो चल रहा है काम को फिर खोद के दोबारा रखा गया है। इस उसमें क्या है कि सर हमें गवर्नमेंट से यही था कि अगर दिवाली से पहले कुछ अगर ये सड़कें ठीक हो, कुछ हो, तो हमारा एक कारोबार जो है ना पूर्ण स्थिति में आ सकता है। पर क्या है कि हम इसी इंतज़ार में हैं, कस्टमर आते हुए देखता है कि यहाँ पर तोड़ा फोड़ी हो रही है, तो धूल मिट्टी अटरम शटरम यहाँ देख ही जैसा आप स्थिति है। फिर भी गवर्नमेंट हमारी तरफ से कितना ही कुछ कह दिया है, यहाँ पे सभी के सब मंत्रीगण आते हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, उस स्थिति में कुछ नहीं कर रह गया। सर धनतेरस का, पिछली बार का धनतेरस भी ऐसे ही शोष हो गया था लॉकडाउन की वजह से, और आज भी हमें ये लग रहा है कि ये अगर बाज़ार हमारा बिल्कुल सही तैयार हो जाता है धनतेरस से पहले, तो सर हमें बाज़ार में चमक आने की लग रही है कि कुछ यहाँ थोड़ा सा काम शुरू होगा और अच्छा रहेगा। फिलहाल जो आपका ये नवरात्र चलो उस हिसाब से मार्केट शो है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी में नहीं, ज़्यादा कम में नहीं, पर अब जो आगे आपका धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है, अगर ये स्थिति बाज़ार की ऐसी रही तो सर यहाँ पर जो है हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मामला ना ऊपर में ना नीचे में रहेगा। ये बाज़ार होना बहुत ज़रूरी है सही, जो कि नहीं हो रखा है। तो सर 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड के, तो इसी को लेकर जो राजनीतिक तैयारियों काफ़ी जोरों शोरों से, अगर हम उसे बात करें जो सराफा बाज़ार के जो आप कोषाध्यक्ष हैं, अगर आपकी कुछ मांगे होंगी सरकार से तो क्या होंगी, या चेतावनी कह लीजिए? नहीं सर, चेतावनी कुछ नहीं, हम तो कहते हैं सरकार चाहे किसी की भी आए, हमारी मांगे कुछ नहीं है, बस इतना है कि बाज़ार को जो है ना पूर्ण रूप से सही करके उसे तैयार करके रखे, जिससे कि इस बाज़ार में भी चमक आए और पुराना बाज़ार फिर लौट कर आए। क्या ये वही पलटन बाज़ार है जिसमें हम रोज़ाना जाते थे? हमारी गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा मांग कुछ नहीं है, ठीक है, हम टाइम पे टैक्स पेड कर रहे हैं, सब कुछ है, पर क्या है कि हमारी गवर्नमेंट से 2022 में रहेगा, चाहे वो किसी भी नाम नहीं है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट आए, पर वो व्यापारियों को हितों में लेकर चलेगी तो आगे उसका साथ हमेशा बना रहेगा। देखिए, इस टाइम जो भी है, मतलब जो भी टाइम चल रहा है, आप पहले बात तो बाज़ार का बहुत बुरा हाल है। बाज़ार की सड़कों का इतना बुरा हाल कर दिया है, हमेशा पिछले साल का भी यही था, त्यौहार के टाइम पे ही इन्होंने ये सब काम छेड़ा था। अब इस टाइम भी वही हाल है, कस्टमर को बहुत परेशानी होती है आने में। कस्टमर ये बोलता है कि कितना दूर लग है की वजह से आपके यहाँ आता है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, हमारी जो है जो भी डिज़ाइनिंग है और वो सब हमने पूरा फुल स्टॉक कर रखा है। सर अगर मैं बात करूं पिछले साल और उससे पिछले साल 19-20 की बात करूं, जो कोरोना काल था, उस समय लॉकडाउन था, सरकार से कुछ आपको सहायता मिली आपके टैक्स को लेकर या किसी भी अन्य राशि को लेकर? सरकार से कोई सहायता नहीं मिली हमें, सरकार ने इसके लिए कुछ भी नहीं करा। अब 2022 में सर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार की जो राजनीति है, रणनीति है, उनकी अपनी तैयारी चल रही है। इसी को लेकर अगर सराफा मार्केट के जो व्यापारी हैं उनको अगर कुछ मैसेज देना हो तो वो क्या होगा सर? सराफा की तरफ कोई बिल्कुल ध्यान ही नहीं है गवर्नमेंट का, और बल्कि हमारे पीछे पड़ी हुई है, कभी HUID, कभी कुछ।
तो उस चीज़ को बल्कि और अच्छे से देखना चाहिए, नहीं कि जो है सर्राफा तो एक पूरी इकॉनमी चलाता है, एक पूरी कंट्री की इकॉनमी चलाता है। सर्राफा का तो खासकर ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को, बट लेकिन इस गवर्नमेंट की तरफ से है ही नहीं कुछ सपोर्ट। जब ये फेस्टिवल सीजन्स आते हैं हम लोग पहले ही अपनी तैयारी कर लेते हैं और हम लोग नई नई वैरायटी लेके आते हैं कस्टमर के लिए, अच्छी से अच्छी चीज़ रखते हैं। अब तो सरकार ने 916 हॉलमार्क को कंपलसरी भी कर दिया और हम लोग बड़े खुश हैं कि हॉलमार्किंग आई। हाँ, हमारा जो छोटा सा विरोध है वो सिर्फ UHID को लेकर है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी हॉलमार्किंग इज़ गुड फॉर ज्वेलर्स और इवन फॉर द कस्टमर। बहुत अच्छा है, वो लेके आए हैं। आने वाले समय में हमारा काम और फ्लरिश करेगा। सर, अगर मैं वही बात करूं पिछले समय की, जो पिछले साल था लगभग 19-20 में जो लॉकडाउन था, उससे जो कारोबार था वो काफ़ी स्लो हो गया था। इसी को देखकर अगर आपको जो प्रदेश की जो सरकार थी उससे कुछ राहत राशि, टैक्स में रिलैक्सेशन या कुछ भी किसी तरीके से हेल्प आपको? सर, पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल जब लॉकडाउन खुला है, खुलते ही करीबन 1 महीने बाद दिवाली थी। दिवाली के 5-7 दिन पहले हमारे यहाँ एक गिफ्ट जिसे कहते हैं वो दिया गया था सरकार के द्वारा, सारा बाज़ार तोड़ दिया गया था, जिससे कि हम लोग दिवाली का सीज़न भी अपना नहीं ढंग से कर पाए थे। टूटी दुकानों पर बैठे हुए थे, बोर्ड्स थे नहीं। आज भी आप बाहर से अगर देखेंगे तो पोजीशन ये है कि हम लोगों ने बोर्ड्स नहीं लगाए हैं। उसका कारण ये है कि हमें ये कहा गया था कि सबके एक जैसे बोर्ड होंगे, एक जैसी शॉप्स बनाई जाएंगी, जो कि अभी तक नहीं हुआ। इस बार फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हुआ है, पहले नवरात्रे वाले दिन इन्होंने, आप देखेंगे बाहर थोड़ा सा बाइट लेके दिखाइएगा लोगों को कि पूरा बाज़ार हमारा फिर से तोड़ दिया है इन्होंने, बुरा हाल कर दिया है, कस्टमर आने को तैयार नहीं है। ये सरकारों को थोड़ा सा आम जनता के लिए सोचना चाहिए। इतनी, आप देखिए लॉकडाउन से निकले हैं, हर आदमी परेशान है। आप थोड़ा तो सोचिए कि भाई बाज़ार इस तरह से आप लोग तोड़ देंगे तो क्या करेगा। ये थोड़ा सा हम लोगों का पर्सनल वो है कि थोड़ा सा बिजनेसमैन के लिए भी सरकारें सोचें। बाकी आपने कहा कि कोई टैक्स रिलैक्सेशन या कोई कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ, केंद्र सरकार के थ्रू एक वो दिया गया था इन्होंने, कोविड लोन्स, तो वो भी आप ये देखिए कि इस हालात उसको भी इस तरह से लिया गया कि उसका जो टैक्स है उसको भी एक्चुअल अमाउंट पे मर्ज करके उस पर भी टैक्स लिया गया। तो मतलब क्या कहें, दिया तो कुछ नहीं, लिया ही लिया है। ले लें सब कुछ, लेकिन कम से कम काम तो करने दें, रोटी तो खाने दें। वो तो हम कम से कम अपने घर वालों को रोटी खिला सकें ढंग की। देखिए ये मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर सरकारों को सोचना कि सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं हैं, जनता से सरकार है। अगर जनता की ही आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो फिर बेकार है। सर, वही 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब आपने बताया सराफा मार्केट की जो स्थिति है वो कैसे दयनीय है, तो इसमें अगर आपको कुछ मैसेज देना हो कि या चेतावनी देनी हो सरकार को, क्या होगी सर? सर, हम कौन होते हैं चेतावनी देने वाले सरकार को? हम तो मैसेज ही दे सकते हैं कि जनता के लिए सोचें, गरीब आदमी के लिए सोचें, मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा सोचें, क्योंकि गरीब को देने के लिए सरकारें भी खड़ी हो जाती हैं, NGOs भी खड़े हो जाते हैं। अपर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरता है हमेशा। कुछ भी होता है तो मिडिल क्लास के लिए त्रासदी हो जाती है, कुछ भी होता है, क्योंकि वो अपना हाथ ऐसे नहीं कर सकता, वो मांग नहीं सकता किसी से भी। तो ये जो सरकारें हैं इनको मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। देखिए हमारे से 18% टैक्स ले रहे हैं, हम जो चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स अलग देते हैं, सेल टैक्स अलग देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। तो कहीं तो हमें रिलैक्स करें। GST लेकर आए कि 1 टाइम टैक्स होगा। आज की तारीख में हम अपनी सेल पर ठीक है 1 टाइम टैक्स दे रहे हैं, बट हम मार्केट में कुछ भी परचेज करने निकल रहे हैं उस पर तो हम टैक्स पे कर रहे हैं ना। तो कहाँ आप अगर उसको कैलकुलेट करें 300% टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कौन दे सकता है 300% टैक्स? फिर भी इंडिया की जनता, मैं सल्यूट करता हूँ इंडिया की जनता को, जो इतने सब टैक्सेस के बाद भी चल रही है, दे रही है, सरकारें चल रही हैं। फिर भी सरकारों को हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए कि किसी तरह। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे ज्वेलरी के ऊपर ना जो गोल्ड परचेज होता है बाहर से, उस पर कस्टम ड्यूटी 13%, 3% GST, 16%। और आज की तारीख में अगर ज्वेलर्स अपना मार्जिन कैलकुलेट करें 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी बेच के, तो 4 से 5%, मैक्सिमम 3 है, लेकिन 4 से 5% कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी चार्ज कर लेगा किसी से, तो 4 से 5%। और हमारी सरकार कमा रही है 16%। 16% लेने के बाद भी हमसे GST चार्ज करती है, सब कुछ चार्ज करती है सेल्स पर।
कहाँ से देंगे इतना सब, कहाँ से इतनी टैक्स देंगे? तो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। पेट्रोल महंगा, खाना महंगा, हर चीज़ महंगी, कुछ तो रिलैक्स करो, कहीं से तो थोड़ा सा आम जनता को इस लायक करो कि वो जी सके। जैसे अभी पिछले 2 साल से कोरोना का ये काल चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्राइसिस व्यापार में रही, और लोग जैसे लॉकडाउन रहा, घर से निकल नहीं पाए, तो व्यापार एक तरीके से बंद ही रहा। और व्यापारियों के ऊपर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस जो है गवर्नमेंट ने लगा रखी थी। वैसे तो सब पे लगा रखी थी, लेकिन व्यापारियों को कुछ ज़्यादा थी। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हटाई हैं, और जैसे जैसे सीज़न का समय आ रहा है तो व्यापार धीरे धीरे दोबारा फिर प्रगति की ओर है। और जैसे अब नवरात्रे हैं और अभी ये श्राद्ध चले गए हैं, तो मार्केट में भी अब कस्टमर निकल रहा है और काफ़ी अच्छा काम निकल रहा है। अगर मैं बात करूं, आपने कहा लॉकडाउन की, लॉकडाउन के समय काम बंद था, उस समय जो टैक्स वैक्स को लेकर सरकार से कुछ राहत आपको देखने को मिली? नहीं, सरकार ने व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी, किसी तरह की कोई राहत नहीं है। व्यापारी अपने दम पे ही है, एम्प्लॉयमेंट अपना आप ही जनरेट कर रहा है, अपना आप ही सब काम कर रहा है। उसके बाद भी उस पर रेस्ट्रिक्शंस ही लगाई जाती हैं कहीं ना कहीं। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ हम जाते थे तो वहाँ पे अच्छा बेचारे वहाँ के जो व्यापारी हैं अभी तक उनमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। और मतलब लेकिन अब जो है धीरे धीरे फिर भी सरकार ने थोड़ी छूट दी है। उस भाई व्यापारी तो अपना काम खुद ही करता है, लेकिन व्यापारी को कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं है सरकार की तरफ से। लेकिन उसे तो अपने दम पे ही काम करना है, अपने दम पे ही सब कुछ करना है। सर 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, नई सरकार आएगी। अगर सराफा मार्केट की तरफ से अगर एक मैसेज आना हो सरकार को, तो वो क्या होगा? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने GST लगा के बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। ऑल इंडिया को क्या कहते हैं, पूरे व्यापार को एक टैक्सेशन पॉलिसी में बांध दिया, ऑल इंडिया को एक कर दिया है GST लगा के। तो ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, और हम भी महसूस करते हैं कि अब हमें कहीं से भी कुछ लेना हो, देना हो, डिजिटल जो डिजिटल बैंकिंग है उसको बहुत बढ़ावा दिया है। उससे आदमी जो है इजीली सेफ है, अपना पैसा इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है, माल आराम से ला सकता है, ले जा सकता है। तो वैसे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम तो क्या कहते हैं ये चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट दोबारा आए। सर इस बार एक्सपेक्टेड है कि जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से जो हमारा मार्केट जो मेनली सराफा है, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, लोग अपना पैसा सेव करके बैठे हैं। बट इस बार ये है कि फेस्टिव सीज़न है और थोड़ा कोरोना काल का जो हमारा संख्या है और डर है अब थोड़ा सा कम हुआ है लोगों में। अब जैसे आप देख रहे हैं तो हमें ये एक्सपेक्टेड है कि एकदम मार्केट थोड़ा बूम करेगा। जितना भी आप देखिए इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में गोल्ड, वो एकदम हाइट पे हो रहा है, एकदम अपना मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है। अब यही है कि इस बार अच्छा जाना चाहिए हमारा त्यौहार जो है। और बताइए। मैं अगर आपसे सवाल करूं, आपने लॉकडाउन की बात करी, लॉकडाउन था पिछले साल, मार्केट जो था काफ़ी स्लो था, जो टैक्स संबंधित अगर सरकार से आपको कोई किसी चीज़ में छूट मिली हो? सर सरकार के द्वारा टैक्स में तो नहीं छूट मिली है, बस ये है कि अब देखें, अब जैसे जैसे आगे पॉलिसीज़ बनेंगी इनकी तो उसमें हम देखना चाहते हैं कि हमें क्या क्या छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल ने हर किसी को हिट किया है और मैसिवली हिट किया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार द्वारा कुछ ना कुछ हेल्प करी जाए हमें। हमारी तैयारी तो पूरी है, पर प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही, बल्कि 1 हफ़्ता पहले जो है यहाँ पे पूरा बाज़ार इन्होंने ख़राब कर दिया है, सब तोड़-फोड़ कर रखी है, सड़कों का बुरा हाल कर रखा है। हमारी तैयारी पूरी है, पर कस्टमर जो है वो कस्टमर नहीं आने को तैयार हो रहा। इतनी धूल मिट्टी में वो कैसे आएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। बाकी ये है कि पिछले 10-15 दिन से तो काम बहुत स्लम जा रहा था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब कुछ 2-4 दिन से थोड़ा सा काम उठा है। अब आगे जैसे दिवाली है तो देखते हैं, अगर रेट वगैरह थोड़े नॉर्मल रहे तो हो सकता है आगे काम अच्छा निकल आए। तो देखा आपने क्या कुछ स्थिति थी यहाँ सराफा बाज़ार की और यहाँ के व्यापारी थी। इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी सक्षम के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।